नीति शास्त्र में शब्दावलियों का बहुत ही महत्व है और सीधे ही प्रश्न आपसे शब्दावलियों से पूछे जाते हैं। ठीक है, शब्दावलियों से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। तो शब्दावलियों में कई सारी शब्दावलियां मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं और अभी मैं कई सारी शब्दावलियां आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा शब्दावलियों का। एक शब्दावली आपकी होती है अंतःकरण की आवाज, या इसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज। ये क्या होती है? अंतःकरण की आवाज, इसको हम बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज। देखो, हम सबके अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक जो है आंतरिक नैतिक शक्ति होती है, सब में होती है। जो शक्ति कोई भी कार्य जब आप करते हो तो कार्य करने से पहले ही उसका परिणाम बता देती है। यानी कि हमारी जो अंदर अवस्थित आंतरिक नैतिक शक्ति है वो सही गलत बाद में पता चलता है, बाद में रिजल्ट आता है सही गलत कि यार ये तो गलत काम कर डाला मैंने, लेकिन अंतरात्मा पहले ही बता देगी कि ये काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी अंतःकरण मनुष्य की वह आंतरिक नैतिक शक्ति है जो सही और गलत का साक्षात ज्ञान परिणाम पर विचार किए ही प्रदान कर देती है। यानी कि उसको परिणाम को जानने की जरूरत नहीं है, परिणाम पर विचार किए बिना ही बता देती है कि क्या वास्तविकता है। तो अंतःकरण, इससे हम अंतःकरण समझते हैं। और ये अंतःकरण जो होता है ये हमें एक नैतिक पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है, सही कर्तव्य पथ पे चलने के लिए प्रोत्साहित करता है, हमें परिस्थितियों के अनुसार सही रास्ता के लिए मार्गदर्शित करता है। तो हर व्यक्ति में अंतःकरण होता है और अंतःकरण व्यक्ति को जो है मार्गदर्शित करता है। महात्मा गांधी यही कहते थे कि अंतःकरण जो है, हमारा अंतःकरण हमारे ईश्वर का अंश है। ठीक है, इसमें ईश्वरीय गुण है। ये जैसे ईश्वर में गुण होते हैं, ये सारे ईश्वरीय गुणों से लैस है। इसमें दया है, करुणा है, प्रेम है, न्याय है, सत्य है, हर एक वो गुण है। इसलिए हमें कोई भी अपना निर्णय लेना है तो वो अंतःकरण की आवाज के अनुसार लेना है। ठीक है, जो भी आपका अंतःकरण करे वही काम आप करिएगा, वही आपका उचित होगा। ठीक है, तो प्रशासनिक संदर्भ में जब नियम, कानून और मानक दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं होते हैं, वैसे स्थिति में किसी भी प्रशासक को अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे और कहीं पर नैतिक द्वंद्व की स्थिति आती है, नियम, कानून और मानक दिशा निर्देश स्पष्ट ना हो, या तो ना हो या तो स्पष्ट ना हो, तो ऐसे में प्रशासक को अपने अंतःकरण की तरफ जाना चाहिए। तो अंतःकरण की आवाज क्या है? मनुष्य के अंदर की वह आंतरिक नैतिक शक्ति जो सही या गलत का साक्षात ज्ञान परिणाम पर विचार किए बिना पहले ही बता दे, जो सही या गलत के बारे में कार्य के पहले ही आपको सूचित कर दे, वही आपके अंतःकरण की आवाज है। तो यह ध्यान रखिएगा। हाँ, जरूर हमारे मन में जो है एक बार ये आता है कि हम ये काम जो है कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा देखो, आपका शब्दावली है सेवा की भावना। एक प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सर्विसेज शब्द ही यूज किया गया है आपका। तो एक प्रशासनिक अधिकारी को कैसा होना चाहिए? सेवा प्रिय होना चाहिए। अभी एक जो है वीडियो आया था संदीप महेश्वरी सर का, आप लोगों ने यदि देखा हो, बहुत अच्छा लगा मुझे वो वीडियो, जिसमें उन्होंने सिविल सर्विसेज कोचिंग संस्थानों की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि ये सिलेक्शन का खेल, और सिलेक्शन का खेल तो है ही है। आपको पता है कि इस बार 20 से ज़्यादा कोचिंग संस्थानों को नोटिस भी गया था, किस तरीके से टॉपर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उन्होंने एक बात और संदीप महेश्वरी सर ने कही कि सिविल सेवा में जाने के लिए ना सभी के दिमाग में एक बात रटी रटाई सबको सिखा दी गई है, या फिर सबके दिमाग में बैठ गई है कि हम सिविल सेवा में जाकर के ही सेवा कर सकते हैं। हर वो नागरिक जो अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर रहा है, हर वो नागरिक जो संविधान के अनुसार चल रहा है, जो इस सरकार को टैक्स दे रहा है, जो नियम कानूनों के अनुसार चल रहा है, वो देश की सेवा कर रहा है। और देश की सेवा करने के लिए सिविल सर्विसेज एक मंच हो सकता है। क्या डॉक्टर देश की सेवा नहीं कर रहे? कोरोना में कौन था, है ना? तो डॉक्टर भी कर रहे हैं। इंजीनियर नहीं कर रहे देश की सेवा, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें और ये सब कुछ बन रहा है, सब इंजीनियरिंग के कारण है। विभिन्न क्षेत्रों में इसरो के वैज्ञानिक नहीं कर रहे हैं देश की सेवा, सब कर रहे हैं। तो सेवा की भावना एक मना स्थिति, एक मनोवृत्ति को इंगित करती है। ठीक है, सेवा की, आप लोगों ने संदीप महेश्वरी सर का वो वीडियो नहीं देखा हो, एक बार जरूर देखिएगा, आपका माइंड ओपन होगा, आई ओपनिंग है।
सिविल सर्विसेज में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और बहुत सारी भ्रम की स्थिति में रहते हैं, है ना। उसमें डिमोटिवेशन जैसा कुछ नहीं है, एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। बहुत बढ़िया से उन्होंने चीजों को जो है बताया है कि किस तरीके से चीजों को मिसगाइड किया जाता है। तो सेवा की भावना का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा टर्म्स है, और ये चीज जो है ना हमारे इथिक्स वाले सेगमेंट से समझ में भी सकते हैं कि सेवा के लिए आप ऐसा नहीं कि आपको कुछ वैसा कार्य करना है ना। सेवा के लिए आप किसी भी माध्यम से सेवा कर सकते हैं। अब सेवा की भावना को आप कैसे जो है इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे आप बताएंगे। सेवा की भावना हमारी ऐसी मनोस्थिति होती है, ऐसी मनोवृत्ति होती है, ऐसी अभिवृत्ति होती है। हमारी अभिवृत्ति में बता चुका हूं क्या होती है, एक रवैया। तो सेवा की भावना आपका एक ऐसा रवैया है, ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें किसी कार्य को व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ पूर्ति का भाव नहीं होता है, ठीक है। हम इस भाव से नहीं करते कि इससे हमारा फायदा हो जाएगा, व्यक्तिगत लाभ हो जाएगा, ठीक है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है सेवा की भावना। लोक सेवा में हमारा जो एक तरीके से हमें, आप देखते हो ना, सरकार ने अपॉइंट किया है तो सरकार आपको वेतन देगी, है ना, कुछ सेवा शर्तें भी होंगी, सब कुछ होंगी। लेकिन जब आप सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे, उनको लागू करेंगे, तो आप अपना हित नहीं देखेंगे यहां पे कि आपका हित क्या हो रहा है, जनता का हित कितना हो रहा है। अपने स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ को आप हटा देंगे, तब आप सेवा की भावना से जुड़े हुए हैं, तब आप कर्तव्य बोध के भाव से जुड़े हुए हैं। सेवा का भावना का मतलब क्या है, सेवा की भावना को ध्यान से आपको समझना होगा। किसी भी प्रशासक का उद्देश्य सेवा की भावना के बजाय स्वार्थों की सिद्धि हो जाए तो फिर वो आपका भ्रष्टाचार में बदल जाता है। यदि आप अपने हित को प्राथमिकता में नहीं रखते, सभी के तो अभी आपने देखा होगा एक एस्पिरेंट सीरीज आई थी, एस्पिरेंट सीरीज में आप देखेंगे दूसरा पार्ट जो उसका आया था, वो अपने मित्र को जो है ना एक टेंडर दे देता है। तो मित्र को टेंडर दिया, जबकि वो मित्र सभी मानकों में खरा उतरा, लेकिन एटलीस्ट क्या होता है जब आप अपने नजदीकी लोगों के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का प्रशासनिक पद पे आप होते हुए अपने नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये भी घेरे पे आकर के खड़ा हो जाता है, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में कुछ और है। जैसे मान लीजिए आप जब सिविल सर्विसेज में रहेंगे, अब मान लो अयोध्या है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आपको पता है कि राम मंदिर बनने से उस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। और आपको बहुत सारे लोग तो मुझे समझ ही नहीं आते, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मंदिर बना रहे हैं, अस्पताल बना देना चाहिए, अस्पताल भी बनना चाहिए लेकिन मंदिर भी बनना चाहिए, है ना। अभी आप कभी आगरा जाइए, पूरा शहर ताजमहल के कारण से वहां पे कितना विदेशी पर्यटक आता है, कितने लोग आते हैं। ये मंदिर एक तो पहली बात आस्था का प्रतीक है, आस्था के प्रतीक होने के साथ साथ नैतिक आचरण का प्रतीक है। रामायण और भगवान श्री राम का जीवन नैतिक आचरण, नैतिक आदर्शों पर, जो हमारे इस पूरे के पूरे समाज को क्या कर रहा है, पथ प्रदर्शन प्रदान कर रहा है। अब आप सोचिए उस पूरे क्षेत्र में जहां पर ये मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वहां पे आज से लगभग लाखों वर्षों तक, मतलब अब आने वाले समय तक जितनी पीढ़ियां रहेंगी उस जगह का, क्योंकि कितनी हो गए समय हो गया, हजारों समय तक ये मंदिर से वहां पे कितने बड़े लेवल की अर्थव्यवस्था, कितने लोगों का कल्याण होगा। तो मंदिर मतलब अस्पताल भी बनना चाहिए, अस्पताल भी बन रहे हैं, लेकिन वही है, समझ की बात है कि जब हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर और उसको जो है महत्व दें, तो वहां पे बहुत सारे लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यहां पे ये समझिए कि सेवा भाव जो है ना, अब मान लीजिए कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसको पता है यहां पे राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। अब उसने अपने सगे संबंधियों को कहा एक काम करो भैया, यहां पे जो है ना 100 बीघा खेत खरीद लो, बहुत महंगे होने वाली जमीन, या कहीं से हाईवे निकल रहा है, मान लीजिए हाईवे के पास आपको जानकारी हो गई क्योंकि आप प्रशासन के अंदर हैं, समझ रहे हैं। तो आप जो है प्रशासन के अंदर हैं, तो आपको जानकारी हो गई कि भाई यहां से हाईवे निकलने वाला है, प्रोजेक्ट आपके पास है, लेकिन अब आपने अपने सगे संबंधियों को कहा कि भैया पहले ही यहां पे जमीनें खरीद के डाल लो, क्योंकि जब यहां पे हाईवे बनेगा तो इन जमीनों की कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ये सब आपका व्यक्तिगत लाभ है। या आपने क्या किया, जानकारी को लीक किया, गोपनीयता की शपथ भी होती है, और दूसरा आप पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सेवा की भावना क्या है, सेवा की भावना ऐसी मना स्थिति है, ऐसा मनोवृत्ति है जिसमें कोई भी कार्य व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ पूर्ति के भाव से ना हो करके समाज की सेवा की भावना से होता है,
ठीक है, इस भाव से किया जाता है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी मोरल जिम्मेदारी है। जब आप नैतिक, जैसे आपके गार्जियन है, माता पिता हैं, अब आप उनकी भी सेवा करते हैं, तो उनकी सेवा आप इस लालच के साथ करने लग जाएं कि कल के दिन आपको उनका जो है जितनी भी संपत्ति संपदा है वो आपको मिल जाएगी। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपका एक व्यक्तिगत लालच हो गया, और वो व्यक्तिगत लालच जो है आपके अंदर जो है जो बैठ गया है वो आपको परेशान कर देगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान के रखना कि सेवा की भावना में हमें नैतिक मोरल दायित्व को ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है, जो हमारा कर्तव्य होता है, जो हमारी सेवा शर्तें होती हैं उन पे ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है, ना कि स्वार्थ लाभ या व्यक्तिगत लाभ को। ठीक है, एक अगला शब्द है आपका डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या है? अनुशासन का मतलब है व्यवस्थित जीवन यापन करना, व्यवस्थित, नियमित और विनियमित तरीके से जीवन जीना। समझ रहे हैं? अनुशासन, मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेक्शन पाने के दो रास्ते हैं, एक संकल्प, ये आपको लेना पड़ेगा, अब आपने संकल्प ले लिया। दूसरा अनुशासन। संकल्प और अनुशासन ये दो चीजें हैं व्यक्ति में, वो कुछ भी हासिल कर सकता है इस दुनिया में, कोई भी चीज जो वो चाह ले। तो अनुशासन का मतलब क्या है? व्यवस्थित, नियमित, विनियमित तरीके से जीवन यापन करना। व्यक्ति को समय पर सामग्री और संसाधनों का उचित उपयोग करना आना चाहिए। ठीक है, और यह अनुशासन के माध्यम से ही संभव है। एक अनुशासित व्यक्ति कैसा होगा? समय प्रबंधन होगा, स्वास्थ्यपूर्ण आहार लेगा, कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, सामाजिक नियमों का पालन करेगा, संविधान को महत्व देगा, आत्मविश्वासी होगा, जीवन में सफल होगा, एक नियमित जीवन शैली होगी उसकी। अनुशासन में क्या होता है? नियमितता का बहुत अंतर होता है। यहां पे देखिए, अनुशासन का मतलब ही निरंतरता है। ऐसा नहीं आज आप कोई काम कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, आप अनुशासित जीवन नहीं जी पाएंगे। तो अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आपका यहां पे बनता है। समझ रहे हैं सभी को? सभी समझ रहे हैं? तो अनुशासन का मतलब क्या है? किसी भी संगठन में, किसी भी व्यक्ति में कार्य कुशलता तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुशासन का पालन करना नितांत आवश्यकता है। और अनुशासन वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को नियमों और पद्धतियों को पालन करने के लिए प्रेरित करती है कि आपको नियमों और पद्धतियों के हिसाब से चलना है, इसको जो आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में आवश्यक हो। तो अनुशासन वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को उन्नत बना सकती है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। 3 शब्दावलियां बताई, एक तो अनुशासन, दूसरा सेवा भाव और तीसरा आपका अंतःकरण की आवाज। 3 शब्दावलियां हैं। धीरे धीरे हम शब्दावलियों को, महत्वपूर्ण शब्दावलियों को, जो एग्जाम में पूछे जाने वाली परीक्षा उपयोगी शब्दावलियां हैं, क्रम से जान लेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं, यहां पे देखिए, ये है क्वेश्चन। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, अंतरात्मा, सेवा भाव, अनुशासन। अब कर लेंगे आप। मैंने अंतःकरण की आवाज बता दी है, वही अंतरात्मा है, सेवा भाव बता दिया, अनुशासन बता दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, अभी शब्दावली आगे कंटिन्यू करेंगे।